नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जुर्म की दुनिया में एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों पर फिलहाल यही बात सटीक बैठती है। रविवार की रात ढिल्लों के कनाडा के मकान पर कुछ शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग बोले तो 14 सेकंड में 14 गोलियां बरसाई। और जानते हैं इसकी वजह क्या रही? वजह रही ढिल्लों का सलमान खान के साथ म्यूजिक वीडियो में नजर आना। असल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है, और गैंग की नज़र में सलमान से दोस्ती ढिल्लों की सबसे बड़ी गलती है। वो दिन का वक्त था, आलीशान मकान, घर के बाहर 2 महंगी गाड़ियां खड़ी और सब कुछ अच्छा दिख रहा था। लेकिन रात के अंधेरे में उसी लोकेशन पर दनादन गोलियां चल रही हैं, गाड़ियों में आग लगी है और फायरिंग की आवाज़ से पूरा इलाका थर्रा रहा है। पहली नज़र में शूट आउट की ये तस्वीरें किसी वीडियो गेम जैसी या फिर किसी हॉलीवुड मूवी के क्लिप जैसी लगती है, लेकिन ये तस्वीरें फिक्शन नहीं बल्कि पूरी तरह रियल है। और उन रियल तस्वीरों ने कनाडा से लेकर इंडिया तक में सिहरन पैदा कर दी। असल में ये तस्वीरें पंजाबी सिंगर अमृतपाल सिंह ढिल्लों उर्फ एपी ढिल्लों के कनाडा के उस मकान की है जहां रविवार की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की। शूटर्स ने अपनी इस करतूत को बाकायदा बॉडी वार्न कैमरे से शूट किया, उसका वीडियो बनाकर जारी कर दिया और फिर सोशल मीडिया पर इस शूट आउट की जिम्मेदारी भी ले ली। लेकिन आखिर सिंगर एपी ढिल्लों रातों रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर क्यों आ गए? क्यों ढिल्लों को मारने या फिर उन्हें डराने के लिए यूं विदेशी जमीन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई? और इस शूट आउट से सलमान खान का क्या कनेक्शन है? आज वारदात में आपको ये पूरी बिहाइंड स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले इस वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम समझने की कोशिश करते हैं। 14 सेकंड के इस वीडियो में 14 गोलियां चलती दिखाई देती है, यानी हर सेकंड एक गोली अंधाधुंध चलती है। इन गोलियों को देखकर लगता है या ये समझा जा सकता है कि ये शूटर कितने बेअंदाज हैं, जिन्हें ना तो कायदे कानून की फिक्र है ना ही किसी और बात की। वो तो गनीमत है कि वारदात के वक्त इस घर के बाहर कोई मौजूद नहीं था या फिर किसी ने बाहर झांकने की गलती नहीं की, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि कनाडा की वैंकूवर पुलिस इस शूट आउट की गुत्थी को सुलझा पाती, गुनाहगारों तक उसके हाथ पहुंच पाते, भारत के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें रोहित गोदारा ने कहा, राम राम जी सभी भाइयों को। 1 सितंबर की रात कनाडा में 2 जगह फायरिंग हुई, एक विक्टोरिया आइलैंड और दूसरा वुडब्रिज टोरंटो में। दोनों वारदातों की जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता हूँ। विक्टोरिया वाला घर एपी ढिल्लों का है। ये बड़ी चुस्की और फीलिंग ले रहा है सलमान खान के गाने को लेकर। तेरे घर आए थे, या तो फिर बाहर आता या कहीं दिखता, अपने एक्शन करके मुझे दिखाता। जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो, हम असल में वही लाइफ जी रहे हैं। अपनी औकात में रहो, वरना बेमौत मारे जाओगे। ये पोस्ट ही अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि इस शूट आउट के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वो खुंदक है जो उन्होंने सलमान खान से पाल रखी है। लॉरेंस बिश्नोई सालों से सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है, और तो और वो एक बार सलमान के घर शूट आउट भी करवा चुका है। लेकिन अब पॉप सिंगर एपी ढिल्लों भी सलमान खान के साथ एक सॉन्ग में शूटिंग कर बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ चुके हैं। असल में हाल ही में एपी ढिल्लों ने ओल्ड मनी नाम का एक गाना शूट किया था, जिसमें सलमान खान के साथ साथ संजय दत्त भी अपीयरेंस थे, और इसी गाने को देखकर ये गैंगस्टर भड़क गए। वैसे इस गाने में भी ढिल्लों ने अंडरवर्ल्ड की लाइफ को पोर्ट्रे किया था, और यही वजह है कि जब गोदारा ने इस शूट आउट की जिम्मेदारी ली तो उसने कहा कि तुम लोग जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की कॉपी करते हो, असल में वो लाइफ हम जी रहे हैं। हालांकि शूट आउट के बाद सिंगर एपी ढिल्लों ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि जान बच गई,
ढिल्लों ने यह भी कहा कि वो सुरक्षित हैं, उनके लोग भी सुरक्षित हैं। उन्होंने इस वारदात के बाद उनका साथ देने वाले लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। वैसे शूटआउट अपने तरह की इकलौती वारदात नहीं है, बल्कि इससे पहले एक और पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल पर सलमान खान को भाई कहने की वजह से फायरिंग हो चुकी है। ये फायरिंग 25 नवंबर 2023 को कनाडा के वैंकूवर के व्हाइट रॉक इलाके में हुई थी, जहां गरेवाल का घर है। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था, हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम सबनू। आज वैंकूवर व्हाइट रॉक एरिया में गिप्पी गरेवाल के बंगले पर फायरिंग लॉरेंस गैंग ने करवाई है। सलमान खान को बहुत भाई भाई कहता है, बोल अब बचाए तुझे तेरा भाई। सलमान को भी वहम है कि दाऊद उसकी मदद करेगा, कोई नहीं बचा सकता है तेरे को। रील और रियल लाइफ के जैसा खतरनाक कॉकटेल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही दिखता है, वैसा कहीं और नहीं दिखता। ज़्यादातर पंजाबी गाने गैंगवार, गोलीबारी और वर्चस्व की लड़ाई पिक्चराइज करते हुए नजर आते हैं, और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरह गैंगवार और गैंगस्टरों के निशाने पर। रविवार को कनाडा में एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग की ये वारदात इस सिलसिले की महज एक कड़ी है, जिससे पहले भी गैंगस्टरों की चपेट में आकर इससे जहां कई पंजाबी सिंगर अपनी जान से जा चुके हैं, वहीं कई अब भी जानलेवा धमकी के साए में जी रहे हैं। इनमें अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह सिद्धू, दिलशाद अख्तर और सिद्धू मूसेवाला को तो मार ही दिया गया, जबकि परमीश वर्मा गोली लगने के बावजूद बच गए और गिप्पी गरेवाल और मनकीरत औलख अब भी धमकी के साए में जी रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पंजाबी सिंगर गैंगस्टरों के निशाने पर क्यों? तो मोटे तौर पर इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का 700 करोड़ का कारोबार, जिस पर अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स की नज़र है। दूसरी वजह अलग अलग गैंगस्टरों से कुछ सिंगर्स की निजी दुश्मनी, और तीसरी वजह है फिल्म स्टार सलमान खान से पंजाबी सिंगर्स की दोस्ती। असल में पंजाब से लेकर भारत के अलग अलग राज्यों और कनाडा से लेकर अमेरिका और यूरोप तक फैले पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का साम्राज्य काफ़ी विशाल है। 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि ये इंडस्ट्री करीब सालाना 700 करोड़ रुपए कमाती है। इनमें 200 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे पंजाबी म्यूजिक वीडियोज का है, जबकि करीब 500 करोड़ रुपए लाइव इवेंट से आते हैं। एक अच्छा पंजाबी सिंगर साल भर में करीब 75 से 100 म्यूजिक इवेंट करता है, और जिस इंडस्ट्री में इतना पैसा, वहाँ गैंगस्टर की नज़र लाजमी है। तो पंजाब के गैंगस्टर सिर्फ रुपए पैसे के लिए ही पंजाबी सिंगर्स को टारगेट नहीं करते, बल्कि उन्हें धमका कर या फिर उन पर हमले कर खुद सुर्खियों में रहते हैं। ठीक इसी तरह कुछ पंजाबी सिंगर्स और गैंगस्टरों की पुरानी दुश्मनी भी इसी कहानी को आगे बढ़ाती है। असल में पंजाब के नौजवानों पर पंजाबी म्यूजिक का बड़ा असर है, और पंजाब के क्रिमिनल गैंग वहाँ के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर कुछ सिंगर्स को टारगेट करते हैं, ताकि जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम पैदा कर सके। बाकी काम सोशल मीडिया कर देता है, जहाँ हर धमकी और हर हमले के बाद पोस्ट डालने का चलन है। ऊपर से स्टूडेंट पॉलिटिक्स और कॉलेज की दोस्ती दुश्मनी भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है। अब आप सिद्धू मूसेवाले के मामले को ही ले लीजिए। लॉरेंस गैंग को लगता था कि सिद्धू ने विरोधी गैंग बम्बिहा से मिलकर उनके लोगों की हत्या करवा दी, जिसके चलते उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की जान ले ली। अब तीसरा फैक्टर सलमान खान के तौर पर सामने आया है। असल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से दुश्मनी रखता है, और उसने कई बार सलमान खान से शिकार केस को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने या फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच ये गैंगस्टर अब सलमान से नज़दीकी रखने वाले लोगों को भी टारगेट करने लगे, जिनमें गिप्पी गरेवाल के बाद अब एपी ढिल्लों का नाम सामने आ चुका है। इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इतना कहेंगे, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और हंसी खुशी से जीवन यापन करना। किसी भी प्रकार का झंझट अपनी ज़िंदगी में मत पालना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।